रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, पहली तो ये बात है कि मैं आज आपसे एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। ये मेरे पास टाइम जो होता है बड़ा फ्री टाइम होता है, तो इसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई ना कोई ऐसी अखलाकी बात जो है ना वो आपसे डिस्कस की जाए। तो हज़रात गिरामी, आजकल के इस जो हमारा वक़्त चल रहा है या जो हमारा ये ज़माना ही हम इसको कह सकते हैं, पीरियड भी कह सकते हैं, तो इसमें इतनी अफरा तफरी और इतनी तेज़ियां आ चुकी हैं इस मीडिया की वजह से, नेट की वजह से और एटीट्यूड्स की वजह से कि हर बंदा पहले नंबर पे तो इतना रेगुलर नहीं होता, लेकिन घर से जब वो निकलता है काम के लिए, ड्यूटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जब घर से निकलता है तो घर से निकलता है लेट। अभी आप देखें, ये एक रोड पे हम जा रहे हैं तो कितनी अफरा तफरी, आप दिखाएंगे ज़रा अफरा तफरी कैसे मची हुई है। ये साइड को कवर करें ज़रा। अब ये देखें ना, ये एक अफरा तफरी का आलम है। ये देखें ज़रा, हर बंदा एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में जब घर से बंदा कम से कम 5-10 मिनट पहले निकलता है तो उसको इतनी पैनिक की ज़रूरत नहीं होती, वो इजीली जो है वो अपने मुकाम तक जा सकता है। यानी आप टाइम सेटअप करें, आप अपने आप को शेड्यूल करें, आप अपना टाइम टेबल बनाएं कि मैंने अगर 10 मिनट का रास्ता है तो मैंने 15 मिनट लेके निकलना है, तो फिर आपको किसी किस्म की अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप नेक ऑफ द टाइम निकले हैं, अगर आप पहले ही ऐसे टाइम पे निकले हैं कि आपको लेट होने का ख़तरा घर से ही पड़ गया है कि मैं लेट ना हो जाएंगे, अब आप क्या करेंगे? आप बहुत ज़्यादा स्पीड अप होंगे, आप कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद आपका रवैया ऐसा होगा कि अगर किसी से भी थोड़ी सी गलती होती है तो आप वहाँ पे खड़े होके लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। आप में वो टॉलरेंस, आप में वो सब्र, आप में वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आप घर से ही ऐसे पैनिक में निकले थे, अफरा तफरी में निकले थे कि लो जी मैं तो लेट हो गया, नाश्ता करके भी नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब ये देखें ना, आपने कितना मतलब, अगर आप एक फजर की नमाज रेगुलर पढ़ना शुरू हो जाएं, आप सुबह जल्दी उठें, कोशिश तो करें। मैं पहले भी आपसे अर्ज़ करता रहता हूँ कि तहज्जुद जो है वो बहुत ही अहम नमाज है, जो अल्लाह का और अल्लाह के बंदे का आपस में मेल होता है। उस वक्त सारी दुनिया गफलत की नींद सो रही होती है, लेकिन जो भी उठ जाता है वो अल्लाह ताला से मुलाकात कर लेता है। तो अगर हम अल्लाह से मुलाकात कर लें, उसके बाद फिर फजर की नमाज का टाइम जो है वो हमें बड़े अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो अगर फजर हम पढ़ लेते हैं तो हम नाश्ता भी कर लेंगे, उसके बाद हम जितने भी छोटी छोटी ज़रूरियात हैं अपनी मेमोरी को भी रिकॉल कर लेंगे कि कहीं मेरी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई जो बहुत ज़रूरी थी और मैं इधर भूल रहा हूँ। तो ये इस तरीके से बंदा अपने आप को अगर मैनेज करे तो उसकी ज़िंदगी से अफरा तफरी ख़त्म हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो आज का मेरा जो है वो लेक्चर या आज का मेरा जो बयानिया है वो इसी मौजू पे है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को थोड़ा सा, पहले भी आप रेगुलर होंगे लेकिन अब और रेगुलर कर लें फजर की नमाज और तहज्जुद की नमाज कोई पाबंदी करते हुए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।